हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है द ब्रिटिश कैबिनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल की जननी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी परिषद वह अभिकरण है जिसके द्वारा क्राउन के अधिकांश औपचारिक कार्य संपन्न होते हैं। इस प्राचीन संस्था से ही मंत्रिपरिषद उत्पन्न हुई है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रिवी काउंसिल शासन के क्षेत्र में वास्तविक शक्ति रखती थी। वह एक विचार विमर्श करने वाली संस्था थी, किंतु धीरे धीरे उसकी समस्त वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में हस्तांतरित हो गई। आज उसे शासन तंत्र में सम्मान का किंतु केवल औपचारिक स्थान प्राप्त है। मंत्रिपरिषद का विकास। प्रिवी काउंसिल का विकास। प्राचीन काल में राजा को शासन संबंधी कार्यों में मंत्रणा देने के लिए क्यूरिया रेजिस नाम की संस्था थी। उसका बड़ा महत्व था। आगे चलकर जब क्यूरिया रेजिस का कार्य बहुत बढ़ गया, तब उसकी दो शाखाएं हो गई। प्रशासनिक कार्य करने वाली शाखा प्रिवी परिषद कहलाई, जिसको आप प्रिवी काउंसिल हम बोलते हैं। प्रिवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, वह बदलती रहती है। आजकल इसमें सदस्य संख्या 320 के लगभग है। प्रिवी परिषद में निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं: वर्तमान परिषद के सदस्य, पूर्व परिषदों के सदस्य, लंदन का बिशप, उच्च न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कॉमन सभा का स्पीकर, पीयर्स, लॉर्ड सभा के विधि सदस्य तथा उच्च अन्य पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त विज्ञान, कला, साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भी प्रिवी काउंसिल का सदस्य बना दिया जाता है। प्रिवी काउंसिल की सदस्यता एक बार मिलने पर जीवन भर यानी जीवन पर्यंत चलती है। इसके सदस्यों को महामानवीय कहकर संबोधित किया जाता है। प्रिवी परिषद के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे नई सरकार बनने पर मंत्रियों को शपथ दिलाना, जुर्माना तथा सजा को माफ करना, ऑर्डिनेंस जारी करना, संसद को आमंत्रण करना, उसे स्थगित करना, स्थायी सिविल सेवा से संबंधित आदेश, युद्ध संबंधी आदेश आदि। वास्तव में इन आदेशों से संबंधित निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं, किंतु ये प्रिवी परिषद के नाम से ही जारी किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही प्रिवी परिषद के सदस्य की हैसियत से उपरोक्त कार्य करते हैं। प्रिवी परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है न्याय करना। इसके साथ साथ वह ब्रिटेन के धार्मिक न्यायिक न्यायालयों से अपीलें भी सुनती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का विकास। ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है तथा परंपराओं एवं अभिसमयों पर आधारित है। सिर्फ 1937 में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। वर्तमान मंत्रिमंडल के बीज प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। विटनेजमोंट से मैग्नियम काउंसिलियम तथा क्यूरिया रेजिस संस्था का विकास हुआ। आगे चलकर क्यूरिया रेजिस से प्रिवी काउंसिल और मंत्रिमंडल का उदय हुआ। मैग्नियम काउंसिलियम से संसद का उदय हुआ या संसद हमारी आई। प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ। बड़े आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति के योग्य न रह गई। अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसिलों से महल के किसी छोटे कमरे में विचार विमर्श करने लगा। इसी सीमित काउंसिलों की परामर्शदात्री समिति को समय अनुसार आगे चलकर कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विश्वस्त सदस्यों से परामर्श करने लगा। अब आता है, हम लेते हैं कैबिनेट
का अर्थ एवं परिभाषा। कैबिनेट से क्या अभिप्राय है? कैबिनेट का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धांत संसदीय सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। जैसा कि मुनरो ने कहा, या मुनरो के शब्दों में, मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिसे लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। अब लेते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण और रचना। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का ही होगा। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन करता है। इस बारे में राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता। उसे मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय यह देखना होता है कि दल के महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों, विशेषज्ञों या प्रादेशिक हितों के प्रतिनिधियों को उसमें स्थान मिल जाए। उसे राज्यसभा से भी कुछ मंत्री लेने पड़ते हैं। मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। यदि संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें शीघ्र ही बनना पड़ता है। नेक्स्ट लेते हैं हम मंत्रिमंडल की विशेषताएं। इंग्लैंड की मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। नंबर 2, टोली की भावना अर्थात टीम की भावना। तीसरा, गोपनीयता। चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। पांचवा, राजनीतिक सजातीयता होती है। नंबर 6, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता होती है। मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार है। और नेक्स्ट हमारा है मंत्रिमंडलीय कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। तो लेते हैं एक एक का विस्तार से वर्णन। पहला है हमारा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। नंबर 2, टोली की भावना या टीम की भावना। मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसके विपरीत यदि सरकार की नीतियां गलत साबित हों तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रीगण एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। इसी संदर्भ में एक उक्ति और भी है, प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। तो इस आधार पर टीम की भावना से ये काम करते हैं। तीसरा है गोपनीयता। मंत्रिमंडल शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में प्रस्तुत करें, पर उनके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णयों के अनुकूल हों। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। किसी भी तरह के डिसीजन को या किसी तरह के निर्णय को वो बाहर लीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पद युक्त होते हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री उनकी बात का सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में
प्रथम होता है। नेक्स्ट है सजातीयता, राजनीतिक सजातीयता। इंग्लैंड में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व और उसकी कार्यवाहियों की गोपनीयता इस कारण संभव है क्योंकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक ही विचारधारा के व्यक्ति होते हैं। वे एक से उद्देश्य रखते हैं। वे सब समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इस कारण हम बोल सकते हैं कि सभी लोग एक जाति के रूप में यानी एक सजातीयता होती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध की घनिष्ठता होती है। मंत्रिमंडल की स्थिति संसद की समिति की है और इस कारण यह संसद के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोक सदन का विश्वास प्राप्त नहीं हो, यदि उसका विश्वास खो देता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल का अधिकार है कि मतभेद के समय वह लोक सदन को विघटित करा सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त हो तो वह लोक सदन को भंग करके पुनः निर्वाचन करा सकती है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। कैबिनेट प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ लिए हुए है। वैधानिक उत्तरदायित्व का अर्थ राजा के प्रति उत्तरदायित्व है। राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है, अतः मंत्रिमंडल का अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायित्व है। किंतु आजकल वैधानिक उत्तरदायित्व औपचारिक मात्र है। सिद्धांत में आज भी मंत्रिमंडल राजा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार में राजा केवल नाम मात्र का शासक है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार राजा के प्रति उत्तरदायी होने के अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर एक दूसरे के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ यह है या इसका आशय यह है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य परस्पर सहयोग एवं स्वेच्छा के साथ एकजुट होकर कार्य करें। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने अन्य साथियों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें, उनके विभागों में अपनाई गई नीतियों का समर्थन करें। इसके साथ साथ मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। वह राजनीतिक उत्तरदायित्व की ही उसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को शासन, कला एवं विज्ञान को ब्रिटेन की मुख्य देन मानी जा सकती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना होगा। कोई भी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व सामूहिक होता है। यह संयुक्त एवं अविभाज्य होती है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का बड़ा संवैधानिक महत्व है। यह मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का आधारभूत एवं केंद्रीय सिद्धांत है। जैसा कि क्विट होग के अनुसार सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल पद्धति की कार्यविधि का मूल आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय यह है कि समूची मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी मंत्रियों के निर्णय माने जाते हैं। प्रत्येक मंत्री उन निर्णयों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करे और उनके क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस संबंध में लॉर्ड माले ने कहा
कि साधारण नियम यह है कि किसी भी विभाग की महत्वपूर्ण नीति के प्रति संपूर्ण मंत्रिमंडल वचनबद्ध रहता है और इसके सदस्य एक साथ ही अपने पद पर बने रहते हैं या उसे छोड़ते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, इस सिद्धांत का पालन करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। रिमेनिंग टॉपिक हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।